नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद ने अब राष्ट्रीय स्तर पर सियासी और सामाजिक बहस को और तेज कर दिया है। इसी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। सुमैया राणा का कहना है कि भारत अपने आंतरिक मामलों को खुद सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है और किसी भी पड़ोसी देश को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। सुमैया राणा, जो सपा महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, ने इस इनकार को बेहद शालीन और साहित्यिक अंदाज में जाहिर किया। उन्होंने उर्दू के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी के एक शेर का जिक्र करते हुए कहा, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। सुमैया राणा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी चैनल इस पूरे मामले को भारत में मुसलमानों की स्थिति से जोड़कर एक गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि भारत में सभी समुदाय आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति के साथ रहते हैं। किसी एक घटना को आधार बनाकर पूरे देश की छवि खराब करने की कोशिश निंदनीय है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी भी ऐसे मंच का हिस्सा नहीं बनेंगी जहां भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश की जाए। उनके मुताबिक आलोचना और विरोध का मतलब ये नहीं कि देश की आंतरिक समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछाला जाए। अब जानते हैं कि आखिर पूरा हिजाब विवाद है क्या। दरअसल ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नवनियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर मंच पर पहुंची। वह हिजाब और नकाब पहने हुई थी। कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें नीतीश कुमार महिला डॉक्टर को देखकर ये क्या है कहते नजर आए। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर उनका हिजाब नीचे कर दिया। इस वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। वहीं यह विवाद उस समय और गहरा हो गया जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार के बचाव में बयान दिया। उनके बयान को लेकर भी विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया। आलोचकों का कहना था कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह की घटनाओं और बयानों से बचना चाहिए। सुमैया राणा ने इस पूरे मामले को खतरनाक परंपरा करार दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है। इससे आम लोगों को भी ऐसा करने का हौसला मिल सकता है जो लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक महिला डॉक्टर का मामला नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके बाद सुमैया राणा ने यह भी दावा किया कि इस घटना से आहत महिला डॉक्टर बुशरा परवीन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वह कोलकाता चली गई। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है कि एक महिला डॉक्टर जिसने कड़ी मेहनत से अपनी नौकरी हासिल की, उसे इस तरह की घटना के बाद अपना करियर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वह खुद भी हिजाब पहनती है और उसी समुदाय से आती हैं, इसलिए यह मामला उनके लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी पीड़ादायक है। अंत में सुमैया राणा ने फिर दोहराया कि इस पूरे मामले पर बहस और समाधान भारत के भीतर ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन देश की छवि को नुकसान पहुंचाकर नहीं। यह विवाद अब केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये महिलाओं के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सत्ता की जिम्मेदारी और अभिव्यक्ति की मर्यादा जैसे बड़े सवालों को सामने ला रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में प्रशासन और राजनीतिक दल क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ।